सभी को मेरा स्नेह भरा विनम्र नमस्कार। वॉइस ऑफ वुमेन की एपिसोड नंबर 26 एपिसोड 26 में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ सोनल गोयल, IAS ऑफिसर 2008 बैच। दोस्तों, इस पॉडकास्ट के जरिए मैं सुनाती हूं कहानियां भारत की उन वीर नारियों की जो अपनी मेहनत और मजबूत इरादों से भारतीय समाज में महिलाओं के इतिहास में सुनहरे पन्ने जोड़ रही हैं। ये कहानियां हैं उन महिलाओं की जिनके संघर्षों और मेहनत का परिणाम आने वाली पीढ़ियां महसूस करेंगी। बिना संघर्ष के आदि दुनिया के खिलाफ बुने बुनाए गए भेदभाव से भरे जाल जंजाल को तोड़ना पहले असंभव लगता था, लेकिन स्त्रियां वर्षों से संघर्ष करती आ रही हैं और आज दुनिया को बदल रही हैं। हर जगह सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। ऐसी ही बदलाव की कहानियां हम सुनेंगे आज इस पॉडकास्ट की एपिसोड में। आइए दोस्तों, इस एपिसोड नंबर 26 की शुरुआत हम एक बहुत ही सुंदर कविता से शुरू करते हैं, जिसे बेखबर उपनाम से एक हिंदी कवि ने रचा है। कहानी और कविता इस तरीके से है। देखो तप तप के शोलों पे, देखो तप तप के शोलों पे, ये जल बन गया ज्वाला है। देखो तप तप के शोलों पे, ये जल बन गया ज्वाला है। छोड़ के झूठे रीत रिवाज, घूंघट से मुंह निकाला है। छोड़ के झूठे रीत रिवाज, घूंघट से मुंह निकाला है। तोड़ के बेड़ियां सदियों की, तोड़ के बेड़ियां सदियों की, अब नारी ने रण संभाला है। तोड़ के बेड़ियां सदियों की, अब नारी ने रण संभाला है। मिला कंधे से कंधा नर के, मिला कंधे से कंधा नर के, हर विपदा से बाहर निकाला है। मिला के कंधे से कंधा नर के, हर विपदा से बाहर निकाला है। तोड़ के बेड़ियां सदियों की, अब नारी ने रण संभाला है। कितनी सुंदर ये कविता है। और दोस्तों, हमारी पहली महिला आज की इस पॉडकास्ट में ऐसी ही एक महिला है जिन्होंने बहुत कम उम्र में ऐसा ही कुछ चमत्कार और इंस्पिरेशनल कर दिखाया है। हमारी पहली कहानी है पलक अरोड़ा जी की। पलक अरोड़ा, जिन्होंने महज 23 साल की छोटी सी उम्र में ही अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल किया है, साथ ही कई लोगों को आत्मनिर्भर भी बनाया है। कोविड में जब पूरी दुनिया एक बुरे समय से गुजर रही थी, तब कई लोगों की नौकरियां चली गई थी। तब पलक ने अपने लिए कुछ करने और लोगों को रोजगार देने का सोचा और दिन रात मेहनत की। छोटी सी उम्र में अपना बिजनेस शुरू कर पलक आज न सिर्फ लोगों को रोजगार दे रही है, बल्कि मिलेट्स उगा रहे किसानों का सहारा भी बनी है। उन्होंने लोगों को हेल्दी रखने के लिए ये स्टार्टअप शुरू किया। उन्होंने मिलेट्स और दालों को स्प्राउट करके रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स प्राकृतिक तरीके से बनाने शुरू किए। पलक के स्टार्टअप के जरिए न सिर्फ किसानों को अपनी फसल के लिए सही जगह और दाम मिला, बल्कि इससे उन्होंने 7 लोगों के सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन से जुड़े बहुत सारे दूसरे लोगों को भी इसके जरिए काम मिला है। जैसा कि अभी हमने सुना, एक तरफ तो आज की जनरेशन Z की लड़कियां जहां नए नए तरीके निकाल रही हैं मिलेट्स, दाल आदि से लोगों को हेल्दी रखने की, तो वहीं दूसरी तरह कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने फ्यूचर जनरेशन के लिए बीजों को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये थी कहानी पलक अरोड़ा जी की। दूसरी कहानी है एक ऐसी ही इंस्पिरेशनल महिला की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्रीमती लहरी बाई की। श्रीमती लहरी बाई जब छोटी थी तब उन्होंने मिलेट्स यानी मोटे अनाज के स्वास्थ्य लाभों के बारे में अपनी दादी से सुना था। उन्होंने बचपन से ही इसमें बहुत दिलचस्पी होने लगी थी। मिलेट्स के स्वास्थ्य लाभों को जानने के बाद मध्य प्रदेश की लहरी बाई ने अपना जीवन इसके अनाजों के बीजों को संरक्षित करने के लिए समर्पित कर दिया। वे मूल रूप से बैगा आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, जो मध्य प्रदेश में एक विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह में गिना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन जनजाति के लोगों को पर्यावरण और जैव विविधता का गहरा ज्ञान है, जिसे वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते रहते हैं। अपनी दादी से प्रेरित हो ही डिंडोरी जिले के सिलपाड़ी के सुदूर गांव की रहने वाली लहरी ने 18 साल की उम्र में बीज इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। वह अब भी आसपास के गांव में घूम घूम कर जंगलों और खेतों में बीज इकट्ठा करती रहती हैं। उन्हें ये काम करने में खुशी मिलती है। ऐसा नहीं है कि लोग उन्हें ये काम करते हुए देखते और उनकी प्रशंसा करते हैं, बल्कि लोग उन पर हंसते भी हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं और पूछते हैं कि वो इन बीजों का क्या करेंगी, उन्हें वो इकट्ठा क्यों कर रही हैं। लेकिन लहरी ने किसी की ना सुनी और छुप कर इन बीजों को इकट्ठा करती गई।
उनके पास कुछ देसी बीज तो ऐसे भी हैं जिनकी पहचान सिर्फ समुदाय के बुजुर्ग ही कर पाते हैं। आज 27 साल की लहरी के पास 150 तरह के अनाजों का एक बीज बैंक बन चुका है। देखिए कितना अद्भुत है ये सुनना, और मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि मात्र 27 साल की उम्र में लहरी के पास 150 तरह के अनाजों का एक बीज बैंक बन चुका है। और लहरी अपने गांव में 2 कमरे के मिट्टी के घर में रहती हैं, जिसमें एक कमरा उन्होंने इन बीजों के लिए रिजर्व रखा हुआ है। इन बीजों को बचाए रखने के लिए वे समय समय पर इनकी खेती भी करती हैं। साथ ही आसपास के किसानों को अपने दुर्लभ बीज बांटी भी रहती हैं। बदले में वो पैसे नहीं बल्कि बीज से उगाई फसलें लेती हैं। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके इस बीज संरक्षण की कहानी का पता चला तो उन्होंने ट्विटर पर लहरी की प्रशंसा की थी। इसके बाद लहरी का नाम मिलेट एम्बेसडर के लिए केंद्र सरकार तक पहुंच पाया और लहरी को एक के बाद एक कई जगह पे अपने इस काम के लिए पहचान मिली। और क्यों नहीं मिलनी चाहिए, इतना अद्भुत और मैं बोलूँगी एक यूनिक काम है जो लहरी कर रही हैं। हमारी तीसरी कहानी भी ऐसी ही एक महिला की है जो कि लीग से कुछ हटकर उन्होंने सोचा और वो कर रही हैं। हमारी तीसरी महिला है राजकुमारी देवी जी जिन्हें बिहार में किसान चाची के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं उनकी अचार बेचने से लेकर पद्मश्री प्राप्त करने तक की सफर की ये अनूठी कहानी। पद्मश्री श्रीमती राजकुमारी देवी को आज पूरा देश किसान चाची के नाम से जानता है। लोगों की दुलारी किसान चाची 65 साल की उम्र पार कर चुकी हैं। बावजूद इसके उनका काम करने के प्रति जो उत्साह है वो आज भी कमाल का है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सरेया के आनंदपुर गांव की रहने वाली राजकुमारी देवी ने खेती में अपना दमखम दिखाते हुए सालों पहले खेती के फायदे का बिजनेस बना दिया था। आज उनके अचार देश विदेश में पसंद किए जाते हैं। जीवन भर के कठिन संघर्ष के बाद अपना खुद का अचार बिजनेस शुरू किया और कई महिलाओं को अपने साथ जोड़ा। खेती में उनका बेटा अमरेंद्र उनका साथ देता है, जबकि प्रोडक्शन का काम वो खुद ही संभालती हैं। कभी टीचर बनने का सपना देखने वाली किसान चाची आज खेती के गुण सबको सिखाती हैं। साल 1990 से 1990 से उन्होंने घर की हालत सुधारने के लिए पति के साथ मिलकर खेती करने की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने जैविक तरीकों से खेती कर उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया, जिसकी वजह से वे आसपास के किसानों के बीच मशहूर हो गईं। खेती करते हुए उनके मन में एक चिंता हमेशा रहती थी कि जब उत्पादन अच्छा होता है तो इसके लिए सही बाजार की जरूरत होती है, लेकिन बाजार ना मिलने पर फसल बर्बाद हो जाती है। तो बस यहीं से उन्हें आइडिया आया उसके दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने का। इसके बाद उन्होंने 2002 में विज्ञान केंद्र से फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग ली और छोटे स्तर पर काम की शुरुआत कर दी। अचार बनाने के साथ उन्होंने साइकिल चलाना भी सीखा और साइकिल पर अचार बेचना शुरू किया। उन्होंने खेती की जिन जिन नई तकनीकों को सीखा उसे अपने आसपास की महिलाओं तक भी पहुंचाया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में उनकी मदद की। वो महिलाओं से कहती हैं सिर्फ चावल उगाने से नहीं होगा, महिलाओं को उससे पापड़ और पोहा बनाना भी सीखना चाहिए। खुद के प्रोडक्ट्स खुद बेचें और मुनाफा कमाएं। जिस काम में महिला माहिर हैं उससे फायदा तो उन्हें उठाना ही चाहिए। आज की हमारी महिलाएं खुद भी आत्मनिर्भर बन रही हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। किसी भी देश और समाज की प्रगति, तरक्की और विकास को वहाँ की महिलाओं की स्थिति से आंका जा सकता है। कोई भी समाज जितना सभ्य और सुसंस्कृत होगा वहाँ महिलाओं की स्थिति उतनी ही बेहतर होगी। यूँ भी नारी में नेतृत्व और व्यवस्था के सही संचालन की अत्यंत शक्ति है, क्योंकि वह मानवता और सभ्यता की जननी है। सृष्टि के विकास और संचालन का आधार भी नारी ही है। नारी के संघर्ष का ही परिणाम है कि अब वह हर उस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है जो कभी पुरुषों के प्रभुत्व वाला जाना और माना और समझा जाता था। महिलाओं की शिक्षा के प्रसार के कारण उन्हें अपने विकास के अवसर मिले हैं। महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई हैं। सामाजिक बदलाव के साथ साथ पारिवारिक रूप से भी महिलाएं सशक्त हुई हैं और हम निश्चय ही कह सकते हैं कि
पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं को जो सामाजिक मान्यता मिली है उससे पीछे बरसों का लंबा संघर्ष है, उसके पीछे कई वर्षों का लंबा संघर्ष है और ये महिलाओं के अस्तित्व और अस्मिता के संघर्ष का परिणाम है। इसके पीछे उन तमाम स्त्रियों का संघर्ष भी शामिल है जिन्होंने तमाम विरोधों के बाद भी हिम्मत दिखाई थी। तो दोस्तों, हमारी जो आज की ये 3 कहानियां हैं ऐसी महिलाओं की जिन्होंने मिलेट्स की पैदावार और मिलेट्स के जरिए रोजगार देने का काम किया, सीड बैंक बनाया और साथ ही साथ में इस तरीके के अनाज का संरक्षण और अनाज से और क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं उस पे काम किया। ऐसी हमारे बीच जो महिलाओं की आज कहानियां हमने शेयर की आपके साथ, चाहे वो पलक अरोड़ा जी की हो या वो लहरी बाई जी की कहानी हो या वो कहानी हो राजकुमारी देवी जी की, ये सारी ही कहानियाँ, किसान चाची की कहानी, ये सारी ही कहानियाँ अत्यंत प्रेरणादायक हैं। और दोस्तों, याद रखिएगा कि जीतता हमेशा वही है जो कभी हार नहीं मानता है। तो अंत में आइए सुनते हैं कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता रश्मि रथी की कुछ पंक्तियाँ। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड का विजेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड का विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जी हाँ, ये सारी ही महिला बहुत ही विघ्न में रहीं, बहुत ही संघर्ष झेले, लेकिन उसमें भी रहकर उन्होंने काम किया, अपना नाम किया और अपने साथ साथ कई और महिलाओं का, कई और पुरुषों का भी उन्होंने उद्धार किया, उनकी सहायता की, उनको सक्षम बनाया, उनको आत्मनिर्भर बनाया। तो दोस्तों, आज के लिए ये 3 कहानियाँ आप सबके लिए मैं लेके आई हूँ। वॉइस ऑफ वुमेन पॉडकास्ट को सुनने और सराहने के लिए आप सभी का अत्यंत धन्यवाद। आपको ये पॉडकास्ट एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए और मुझे ऐसे ही प्रेरणा देते रहिए आपके बीच ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ लेके आते रहने के लिए। और हम सभी महिलाओं की जो हमारी आज समाज में स्थिति है उसका सुधार करने में कैसे हम अपना सक्रिय योगदान कर सकते हैं, उसमें हम हमेशा प्रयासरत रहें और अपने देश को उन्नति प्रगति में ले जाने में अपना सकारात्मक योगदान देते रहें। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आप सभी का पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।